रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन सलामुन अलैकुम। हज़रत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है कि इमाम हुसैन के क़त्ल की जो हरारत है वो मोमिनीन के क़ुलूब में हमेशा बाक़ी रहेगी। यही हरारत आज शहर लखनऊ के एक ऐसे इलाक़े में देखने को मिली कि जहाँ पर ज़ाहिरी तौर पर शिया आबादी नहीं है, लेकिन यहाँ पे कदीम रोज़ा जिसको रोज़ा हज़रत क़ासिम अलैहिस्सलाम है कि जो कदीम रोज़ा है, रजिस्टर्ड है, इस रोज़े को यहाँ पे क्योंकि शिया आबादी नहीं है इसलिए यहाँ पे मोमिनीन आ नहीं पाते हैं। तो यहाँ के चंद अफराद हैं यहाँ पे कुछ दूर पे जिनका घर है, लिहाजा उन लोगों ने ये कोशिश की कि ये जगह आबाद हो और यहाँ पे भी मोमिनीन आए और यहाँ पे आज़ादारी का सिलसिला क़ायम रहे। लिहाजा आज यानी कोशिशें पहले से जारी थी, लेकिन आज यहाँ पर एक प्रोग्राम हुआ बाकायदा तौर पे जिसमें मजलिस हुई। मजलिस को आफ्ताब शरीयत मौलाना सैयद कल्ब जवाद नकवी साहब ने ख़िताब किया। उसके बाद अंजुमन हाय मातमी ने नौखानी व सीना ज़नी करी और कसीर तादाद में मोमिनीन ने शिरकत की और मोमिनीन के लिए नज़र मौला वगैरह का एहतमाम भी था। और आप देखें कि यहाँ पर बिल्कुल ये खंडल पड़ा हुआ है और बारिश हो रही थी, लेकिन मोमिनीन का जो जज्बा और हौसला था, वो हरारत जो क़त्ल इमाम हुसैन के से मोमिनीन के क़ुलूब में है, वो आज देखने को मिली कि हाँ ये बारिश, ये मौसम जो है मोमिनीन को आज़ादारी में हायल नहीं हो सकता। लिहाजा आप देख रहे हैं इतनी बारिश के बावजूद भी कसीर तादाद में मोमिनीन यहाँ पहुँचे। और इस करबला के बारे में हम यहाँ पे जो मकामी लोग हैं उनसे पूछते हैं कि करबला कब से यानी आप लोग ने इसकी मतलब तलाश की और कैसे ये मोमिनीन के सामने आई। तो मैं सबसे पहले आपके भाई, आपका नाम? मोहम्मद हाशिम रज़ा। इस करबला की मतलब कौन बानी है और किस तरह से ये आज जो है सामने आई, क्योंकि इससे पहले चंद साल पहले तक इसका कोई सामने इसका ऐलान नहीं होता था, लेकिन 2 साल से हम देख रहे हैं कि ये मुस्तकिल आ रही है। हम भी जो हैं यहाँ पे 4 साल से आ रहे हैं। अच्छा। हमने कई मरतबा यहाँ मस्जिदें की हैंगी और मेन बानी जो है भाई हैंगे, यही हम लोग को जो इन्विटेशन देते हैं, हम ही को बुलाते हैं और जो भी हम लोग से हो सकता है हम लोग ताउन भी करते हैं और करते भी हैं। आज ये भी यहाँ पे एक नया पत्थर हमने लगाया है एक शबाहत दिखाने के लिए और एक पंजा नज़्म किया यहाँ पे, इससे लगे कि यहाँ पे इमाम हज़रत कासिम का रोज़ा जो हैगा और खंडल हालत में हैगा। जैसा कि अभी यहाँ पे आप देखें कि सामने एक अलम भी नस्ब किया गया है, जिसके क्योंकि अलम निशानी है हमारे मज़हब की, लिहाजा इस अलम हज़रत अबुल फ़ज़ल अब्बास अलैहिस्सलाम को यहाँ पे नस्ब किया गया, जिससे अगर कोई मोमिन यहाँ से गुज़रे तो उसको पहचान हो सके कि यहाँ पर एक मुक़द्दस मकाम मौजूद है। आइए हम जानते हैं साहब से। भाई आपका नाम क्या है? मेरा नाम सैयद नाज़िम हुसैन रिज़वी है। ये रोज़ा जो है ये अभी हम देख रहे हैं कि आज यहाँ पहला प्रोग्राम हुआ और कसीर तादाद में मोमिनीन आए, तो इससे पहले आपकी क्या कोशिशें थी यहाँ के लिए? इससे पहले बहुत कोशिश थी। इससे पहले मैं बचपने से मैं एक मेज़ रख के टेप रख के कैसेटें बजाता था। फिर उसके बाद म्यूजिक की कैसेट लगाई मैंने यहाँ पे अपने घर की कुछ औरतों को ला के लेडीज़ मातम करवाया। उसके बाद कुछ जनाब के पास गए भी मौलाना लेकर वहाँ पे पढ़ाने की कोशिश की। उसके बाद यहाँ कुछ ऐसे शख्स थे जिन्होंने इसको प्लाट घोषित कर दिया कि ये प्लाट है, करबला नहीं, आप मातम मजलिस करके इसको कब्ज़ा करने के विचार में लगे हुए हैं। तो हम लोग के नाम थाने में बुलाया गया। हम लोग 8 मुहर्रम की 8 तारीख को 9 तारीख तो थाने महानगर में गुजारते थे। उसके बाद यहाँ कुछ ऐसे इंसान थे जो हम लोग को कहते थे ये कब्ज़ा करने को तैयार हैं, ये कब्ज़ा करके प्लाटिंग करके बेचेंगे ये। उसके बाद कुछ दिनों के बाद उसको ज़बरदस्ती दरोगा आया, उसने महानगर थाने में हम लोग को ज़बरदस्ती की ले गए। उसके बाद हम लोग सब चलान किया तालन के माँ से। उसके बाद हम फिर दोबारा बुलाया गया उसने, तो उसने वहाँ अफसर कोई आया था, पुलिस का DGP आया था, उसने कहा आप कोई करबला नहीं कि करबला है वो, ये अभी साफ पता चल जाएगा आपको, इसलिए कि दोनों पार्टी सामने आएगी, इसके अंदर जो होगा वो मालूम चलेगा ये करबला है, ये आपका प्लाट है ये। तो शख्स ने सब लोगों को बुला के लाया। हम शख्स सिर्फ 3 लोग थे, हम, माई वाइफ और हमारे बड़े भाई सैयद बाकी वो हुसैन मियाँ, 3 लोग थे। बाकी वो 300-400 लाल कपड़े पहन के मुहर्रम की 9 तारीख को सब निशातगंज पूरा आ गया महानगर थाने में। तो उन्हीं ने कहा, DGP साहब ने कहा कि ऐसा है, आप अपने आदमी बुला के लाइए, अगर वो कहता है कि ये प्लाट है तो वो प्लाट रहेगा, वो करबला नहीं हो सकती है। तो हमने ये कहा कि जी हाँ बुलाइए। तो वो शख्स की संख्या ज़्यादा थी, तो मौला का मुकरम था, जिस आदमी को बुला के लाया वो उसने सलाम किया। वो कहने का नाज़िम भाई आप कैसे हैं? तुमने कहा आप कैसे आए? तो उन्होंने कहा मैं इस शख्स कुछ लोगों को बुला के घर से लाए हुए हैं, वो कहते हैं ये प्लाट है। तो मैंने कहा आपने क्या देगा? कहने नाज़िम भाई आपका जो है वो करबला है, वो जैसे हज़रत हुर साहब का बदल गया था वैसे इन लोगों का उसका बिल्कुल बदल गया। उसने कहा ये सब हमको पढ़ा के लाए थे साहब, बहुत दूर तक के पढ़ा के समझा के लाए थे, पैसा दे के आए थे, रिश्वत दे के आए थे कि वहाँ पर कह देना वो जो है प्लाट है वो।
लेकिन वो शख्स आके सामने खड़ा हो गया, उसको मौला के सामने, सब आंखों के सामने मौला के करबला सामने दिखाई देने लगी। उसने तुरंत कह दिया नहीं नाज़िम भाई वो आपकी करबला, ये सब गलत है। ये तो DGP साहब ने कहा मुझसे कि नाज़िम भाई आप जो है सिर्फ मजलिस करिए, आप प्रोग्राम करिए वहाँ पे, अच्छा और बनाई भी सकते हैं, जब शिया वो बोर्ड से ऑर्डर रहेगा तब आपका काम होगा। और यहाँ पे कितने लोग के मुरादें आया करती, जुमेरात तमाम हिंदू हज़रात आया करता है, और यहाँ पे बहुत ही लोग अच्छे लोग भी आते हैं, सब आते हैं यहाँ पे। और हमसे यही कहते हैं नवाब साहब ये नाज़िम भाई जल्द से जल्द इसको बनाने की कोशिश की। हमारे सामने सरदार रहते हैं, उन्होंने कहा यहाँ गंदगी देखते हैं बहुत परेशान है। आगे यहाँ पे शुक्ला जी रहते हैं जिनके पास ये करबला का पूरा नक्शा है, पूरा ओरिजिनल शिया बोर्ड से लेके आए थे। उन्होंने कहा था शिया बोर्ड में कुछ ऐसे शख्स हैं जो पैसे भी अपना ईमान खो देते हैं, वो उनका नक्शा हमने देखा। तो मैं जनाब कबीर जवाद साहब के 4-5 मौलाना भी आए थे, तो उनको मैंने ले आके नक्शा दिखवाया। उन्होंने कहा जी हाँ ये नक्शा ओरिजिनल है, आप कैसे राय? तो कहने मैंने नक्शा इसलिए निकाला था कि हमारा मकान जिस नक्शे के अंदर था वो टूट गया था, इसलिए मैं नक्शा निकाला। मैं नक्शे का फ़ोटो कापी दे सकता हूँ, लेकिन मैं नक्शा नहीं दे सकता, कि मुझे डर है कि मेरे मकान भी टूट सकते हैं इसके अंदर। और यहाँ पे भी कुछ दिन पहले एक साहब का बच्चा खो गया था, अंदर पीछे रहती भैंसे पाले हैं, तो कुछ लोग उनका लड़का उठा ले गए थे। तो मैं मुहर्रम के दिन आया कि बच्चे यहाँ परेशान थे सबसे, मैंने कहा यहीं करबला पे जाइए, ताक पे बैठिए आप लोग। तो कहने का हाँ, हमने कहा यहीं बच्चा मिलेगा आपका। यहीं बच्चा आके मिला 3:30 बजे रात में, बदमाश पकड़ ले गए थे, बदमाश पकड़ ले गए थे लड़के के साथ। अब आप देखिए यहाँ पर यानी करामतें भी रूनुमा हुई हैं, और उसके अलावा इन्होंने देखिए अल्लाह कहता है तुम मेरी राह में 1 कदम आगे बढ़ो, हम जो हैं तुम्हारी तरफ 10 कदम आगे आएंगे। तो लिहाजा यहाँ के जो यानी ज़राए थे वो फराहम होते गए, और आज इतनी बड़ी तादाद में लोग आए। कुछ लोग मुझसे कहते थे ज़िंदगी भर मोमबत्ती अगरबत्ती जलाते जाते नाज़िमा मर भी जाओगे, यहाँ कुछ होने वाला नहीं है। और लोग भी कहते थे ये करबला आपका लगे रहेंगे तो लंचा बनेगी करबला आपकी, ये नहीं है, करबला बनेगी। लेकिन जिस तरीके से आप मेहनत कर रहे हैं, बच्चों तो हिंदू शुक्ला हैं, सदा जी बहुत मेहनत, लोग हिंदू हजरात ने बहुत हमको तसल्ली देते थे। नहीं मेरे घरवाली भी भाई, हमने कहा नहीं, लोग कहते थे हम एक आदमी का हाथ पकड़ कर हाथ जोड़ के लाता था यहाँ से नखास से, बहुत दूर से का हाथ जोड़ लाता था, यहाँ आके मजलिस होती 9 मुहर्रम को रात में 8:30 बजे। अभी आपने वक्फ बोर्ड से इससे कुछ यानी रब्ता किया कि वक्फ बोर्ड के जो पेपर वगैरह या वो लोग कितना इसमें शामिल हैं? वक्फ बोर्ड के जो पेपर थे हमारे पास सारे, इस करबला के पेपर सारे ओरिजिनल मेरे पास हैं। इसी के बलबूते पे मैं करबला पे लड़ रहा हूँ, वरना मेरी औकात नहीं लड़ने की थी इसके अंदर। वहाँ पास अभी यहाँ पे क्या वक्फ बोर्ड के चेयरमैन साहब आए या नहीं? नहीं, चेयरमैन साहब नहीं आए अभी। मौलाना कबीर जवाद साहब आए? जी हाँ, कबीर जवाद साहब है, उनको चेयरमैन से कहा था तो आए नहीं। वो 100 थे बेचारे, वो नए मुतवली बने, अली जैदी बनाया उनको। लेकिन मुतवली वही हो सकता है जो शख्स करबला पे हर जुमेरात पे लोग आते आ सकता है, एक अगरबत्ती लाने का हकदार बनता है। लेकिन मेरा फ़र्ज़ होता है मैं दुकान से आता हूँ, 9 बज जाए या 10 बज जाए, मैं करबला ज़रूर आता हूँ, चाहे आंधी है तूफान है, जुमेरात को। और ऐसे मुहर्रम में 10 दिन मजलिस करता हूँ, अकेले भाई जो आ जाते हैं सब लोग, और अगरबत्ती मोमबत्ती रोशन करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब नाज़िम साहब थे, और जो यहाँ के बता रहे थे कि किस तरह से इन्होंने यहाँ पर कोशिशें की, और आज अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ काफ़ी तादाद में मोमिनीन पहुँचे। और ये वीडियो जो हज़रात भी देख रहे हैं, जो मोमिनीन देख रहे हैं, उनसे मेरी गुजारिश है कि वो भी यहाँ पर पहुँचें। ये IT मेट्रो स्टेशन जो है, इससे थोड़ा सा आप आगे बढ़ेंगे जब निशातगंज की तरफ, तो राइट हैंड पर एक डॉक्टर मधु गुप्ता का बोर्ड लगा हुआ है, वहाँ से रास्ता अंदर आया, वहाँ पे आके आप पूछ ले करबला कहाँ पर है, तो यहाँ पर आपको ये मतलब अलम दिख जाएगा। और यहाँ पे बैनर भी लगा हुआ है जिस पे लिखा हुआ है कि वक्फ, ये बैनर की तरफ हम चाहेंगे कि ये वक्फ करबला रोज़ा हज़रत क़ासिम, ये यहाँ पर है। और देखिए आप नीचे निशातगंज न्यू हैदराबाद फूल वाला पार्क के पास है, ये जो पुलिस लाइन है निशातगंज में, इसके पीछे वाले रास्ता, इसका जो मेट्रो स्टेशन है IT का, उसके आप थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो राइट हैंड पे आप अंदर आइए, तो यहाँ पर एक पार्क मिलेगा, तो आपको यहाँ से यानी आपका रास्ता मिल जाएगा। ये अलम यहाँ पे आज नस्ब किया गया है, और सलमान अज़ादारी बुल्डोकॉस के ज़रिए से आप यहाँ की ज़ियारत कर रहे हैं। और तमाम मोमिनीन से गुजारिश है कि यहाँ की लोकेशन अभी आपको कमेंट बॉक्स में डाल दी जाएगी, तो आप उस लोकेशन को ले सकते हैं, उसके ज़रिए से यहाँ आ सकते हैं, या आप सलमान साहब से भी रब्ता कर सकते हैं यहाँ आने के लिए। व आखिर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।